मित्रों, रवीना विशेषांक की बात चल रही है और इसमें श्री रामनाथ मिश्र जो नारायण कॉलेज शिकोहाबाद के शोध छात्र हैं, इन्होंने मेरी कविताओं पर चर्चा की है और इनके विशेषांक के इस लेख में उन्होंने कहा कि कवि ने जिन खतरों एवं आशंकाओं को लगभग 2 दशक पहले रेखांकित किया था, वे आज भी विकराल रूप धरकर इंसानियत के लिए बड़े प्रश्न चिन्ह के रूप में हैं। आज मानवता पर प्रहार करने वाले उपकरणों में घातक पंजे भी हैं और आतंकवादी सियार भी, जहां प्रलाप रुदन चीख ही दिखाई देती है। और कविता की पंक्ति देखिए, अचानक प्रारंभ होगा वहीं से एक प्रलाप चीख योजनाएं, और अपनी बात कह भी नहीं पाओगे, वह खोल देंगे झुकाए सिर, बहाने से अपनी जुटियाती मुस्कुराती इठलाती लपलपाती सांस। कवि ने मेरे शहर की मुद्रा नामक कविता संग्रह में सामाजिक यथार्थबोध एवं मानवतावादी कविताएं संग्रहित की हैं। इन कविताओं का मूल स्वर ही मानवतावादी है। ये विडंबना है कि मानवता की विकास यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसके मार्ग में विकराल रूप धारण करती चलती है। कवि सुशील राकेश ने उन सबका प्रतिकार अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। कवि ने इतिहास फर्जी नहीं है नामक कविता में जहाँ नग्न बेलिहाज नारी का चित्रण किया है, वहीं सौंदर्य बोध पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कविता की पंक्ति है, मैं अजीबो गरीब शिखर हूँ, मैं अजीबो गरीब शिखर हूँ, जिसे नगर की कोई नंगी बेलिहाज चीखें लांघ कर जुड़ नहीं सकती राहगीरों से। धार तंग हो या खुली हो, उसे छोटे बड़े खत संतृप्त नहीं कर पाते। हाँ, इतना तो हो सकता है कि रंग बिरंगे आंगन को ऋतुहीन कर सकते हैं, रंग बिरंगे आंगन को ऋतुहीन कर सकते हैं। कवि की एक कृति जिसका प्रथम संस्करण 1990 और दूसरा संस्करण 2019 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है मेहंदी घाट। इस काव्य संग्रह की मजदूर नामक कविता में कवि ने समाज के सबसे निचले तबके के इंसान, एक गरीब मजदूर की संवेदना से लेकर समाज के प्रत्येक उस वर्ग के दुखों की पड़ताल की है जो किसी न किसी रूप में वर्णित है। कवि ने इस कविता में संवेदना के शीर्ष पर खड़े होकर मानवता का संदेश दिया है। देखिए कविता की पंक्ति है, धुएं की घुटन चुपचाप पीता, पिघलता गहराता गरजता मजदूर इस देश का, मीठी होती टाप आँखों में तेज, निरंतर उतरती चढ़ती रहती है गिद्धों की पगलाई मशाल। मेहंदी घाट नामक कविता संग्रह में संकलित अधिकतर कविताओं का लक्ष्य है समाज में फैली दुर्बलताओं, विरूपताओं, विषमताओं को दूर कर समानता लाने का प्रयास करना। अपने काव्य संग्रह गंगा अपने पास में कवि मानव को अपने शहर के अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश भरने और विषय वासना रूपी विष को दूर कर प्रेम स्नेह रूपी अमृत भरने की प्रेरणा देता है। देखिए कविता की पंक्ति है, हे मनुष्य अपने अंदर के मकड़ी जाले को साफ कर, हे मनुष्य अपने अंदर के मकड़ी जाले को साफ कर, विष को अमृत कर दो। सदियों सीढ़ियों के रंग सचेत हैं, फिर क्यों चींटियों को के बद्ध हो, बिल में घुसकर जड़ीभूत हो चुके हो, फिर बिल में घुसकर फिर जड़ीभूत हो चुके हो। कवि सुशील राकेश ने अपने बाल कविताओं में भी मानवता का पक्ष विशेष रूप से उजागर किया। कदाचित वो चाहते हैं कि बालपन से ही मानवता के भाव का विकास किया जाए, ताकि बड़े होने पर व्यक्ति स्वयं मानवतावादी होकर संपूर्ण विश्व के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके। कवि की कुछ कविताएं जीवन और परिवेश में यथास्थिति का प्रकटीकरण हैं, तो कुछ में उनकी अंतर संवेदना एवं परिवेश मोह के भी दर्शन होते हैं। उन्होंने अपनी कविता प्रतीक्षा पंख में प्रेम को इस प्रकार परिभाषित किया है, समय से बेहतर प्रेम को कोई नहीं समझ सकता, समय से बेहतर प्रेम को कोई नहीं समझ सकता। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है,
वैसे ही समय प्रेम का अक्षय भंडार है, वैसे ही समय प्रेम का अक्षय भंडार है। कवि सुशील राकेश ने काव्य संग्रह अनंत आदि बच्चे कृति के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। बच्चे मानवीय मूल्यों को समझने एवं आने वाली पीढ़ी की मानवतावादी बन सके। देखिए, इस संदर्भ के बाद श्री रामनाथ मिश्रा ने बहुत अंशीय प्रसंगों को लिया है, ज़्यादा डिटेल उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जितना लिया है उतना बहुत अच्छा है। मैं रामनाथ मिश्रा को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कोशिश की है अपने शोध छात्र के रूप में कि कवि को समझा जाए।